हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड में आप लोग से बात करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीना और शालीन की। टीना और शालीन का जो हमने कल देखा था, कल के एपिसोड में जो देखा था, इन दोनों के बीच में इक्वेशन सही नहीं थी। इन दोनों के बीच में सब कुछ खराब हो चुका था। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बातें करते हुए नजर आए थे। लेकिन ये क्या हो गया, अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया भाई इन लोगों का। ये दोनों वापस से एक हो गए। वापस से दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। इतनी धीमी धीमी बातें कर रहे हैं। तो मेरे को इनकी इतनी जो ये मतलब धीरे आवाज में जो बातें करते हैं, मुझे आधा से ज्यादा तो बातें समझी में नहीं आती। मेरे टीवी का वॉल्यूम फुल पे चला जाता है, मतलब पूरी दुनिया सुन लेती है, लेकिन मेरे को तो भी नहीं सुनाई देता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। यार इतना स्लो मत बोला करो, धीरा मत बोला करो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के बोला करो। बिग बॉस भी नहीं टोक रहे हैं कि भाई थोड़ा सा तो तेज बोल लो तुम लोग, ताकि ऑडियंस भी सुन ले। हमें कुछ भी, मतलब मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब जिसको सुनाई दिया होगा वो मेरे को प्लीज कमेंट करके बता देना कि टीना और शालीन क्या बातें कर रहे थे। टीना के पेट की तबीयत खराब है, जो कि बिग बॉस ने उनको इमोशनल सपोर्ट के लिए बता दिया कि भाई तुम अपने पेट से ज़्यादा कनेक्टेड होगी, तो इसलिए उनको बता दिया कि तुम्हारे पेट की तबीयत खराब है। अब टीना आके घर में रोने लग गई और रोते रोते उन्होंने शालीन को बताया, क्योंकि शाह पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है शाह पे। तो शाह को उन्होंने बता दिया। शाह मीन्स शालीन है ना। तो शालीन को उन्होंने बता दिया। अब शालीन भी इमोशनली बह गए टीना के साथ कि हाँ भाई उसको तो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो बिल्कुल ही टीना के ओर हो गए और सब बातें हो गई उनके बीच में। लेकिन टीना की एक बात माननी पड़ेगी। अच्छा, मुझे कहीं ना जो शालीन की फीलिंग्स हैं वो अगर शो के लिए भी होंगी, तो मुझे कहीं ना कहीं शालीन फिर भी जेन्युइन लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन टीना जो एक सेकंड में पलट जाती है, वो कभी भी किसी के आगे एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। मतलब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम बोल देंगे, हाँ हम बात कर लेंगे। मतलब फीलिंग तो दोनों तरफ से है, टीना की तरफ से भी है, शालीन की तरफ से भी है। लेकिन शालीन वाली थोड़ी सी जेन्युइन लगती है, क्योंकि टीना हर जगह पलट जाती है। जब अब्दू वो गाना गा रहा था तेरी मेरी, तो टीना ने क्या बोला वहां पे, हालांकि दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े थे, लेकिन अब्दू के गाने पे टीना ने क्या बोला, नहीं नहीं, ये गाना हमारे लिए सुटेबल नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अच्छा तुम फ्रेंड्स हो, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं वो हमें तो दिख रही है ना कि कौन सी वाली हैं। हाँ, तो हमको समझ में आ रहा है ना, जो ऑडियंस देख रही है बाहर, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जो मुंह से बोलोगी सिर्फ ऑडियंस वही देखेगी, तुम जो हरकत कर रही हो वो ऑडियंस नहीं देखेगी। ऑडियंस तो सब कुछ देख रही है ना, तुम्हारा मुंह से बोलना भी देख रही है और तुम जो हरकतें कर रही हो वो भी देख रही है। तो ये था। तो टीना हर जगह मुकर जाती हैं। वहाँ जब गौरी भी बात कर रही थी, गौरी कहती है कि मैं यहाँ से हट जाती हूँ, ये तुमने रिंग ब्लैक वाली कहाँ से पहनी है। हालांकि हमने भी देखी है कि वो ब्लैक कलर की रिंग शालीन की है, शालीन पहले पहनता था, लेकिन अब टीना पहन रही है क्योंकि उनके में बड़ी आ रही है। तो उन्होंने एक रिंग के पीछे, वो भी मैंने स्पेशली ध्यान दिया उनकी उंगलियों पे, तो मुझे पता लगा, मुझे ऐसा देखने में मिला कि एक अंगूठी के पीछे उन्होंने उस वाली रिंग को पहनी, ताकि वो वाली रिंग टिकी रहे। तो मैंने मतलब इन लोगों में रिंग भी एक्सचेंज हो गए हैं, हम तो यही कहेंगे ना, जब टीना शालीन की रिंग पहन रही हैं तो। लेकिन कहने में बड़ी प्रॉब्लम है। जब गौरी ने बोला कि मैं चली जाती हूँ यहाँ से, तुम दोनों कर लो अपना, बातें कर लो, तो नहीं नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम अकेलापन ढूंढ भी नहीं रहे हैं, हम तो सबके साथ बैठना चाहते हैं। और पूरे दिन शालीन और टीना एक साथ बैठे रहे, है ना। तो ये सब कुछ था। और भाई हमें दिख रहा है टीना, तुम भले मना करो, तुम भले ही ये कहती फिरो कि नहीं नहीं हमारे बीच में तो कुछ नहीं है, हमसे फ्रेंडशिप वाला जोन है हमारा, लेकिन हमें सब कुछ दिख रहा है। और सुम्बुल की, चलो हम इसी लगे बात कर लेते हैं। सुम्बुल जो कि कल तक इतनी खुश थी जब वो शालीन टीना से अलग था और दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, तो सुम्बुल खुश थी शालीन के साथ। लेकिन जैसे ही सुम्बुल को ये पता लगा कि शालीन वापस से टीना से पैचअप हो गया है, उसका मतलब दोनों बात करने लग गए, दोनों साथ में है, दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं, सुम्बुल का चेहरा उतर गया था, पूरी तरीके से उतर गया था। हालांकि सुम्बुल थोड़ा सा आज ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन सुम्बुल, हमें दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आप एकदम, आपका चेहरा उतर गया था, आप ये सोच रही थी कि शालीन वापस से कैसे वहां चला गया। तो सुम्बुल के मन में भी कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मुझे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये समझ में आता है कि कुछ तो इन लोगों के बीच में पक रहा है, जो कि सुम्बुल की तरफ से है ना। जब शालीन आके बैठा था सुम्बुल के पास, तो सुम्बुल ने क्या बोला, शालीन बोलता है क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो।
सुम्बुल ने कहा नहीं। हालांकि सुम्बुल प्रिटेंड कर रही थी कि वो दिखाए कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल परेशान नहीं है, लेकिन सुम्बुल ने जो लाइन बोली वो लाइन क्या थी? सुम्बुल ने बोला कि खोए हुए हो तो खो जाओ। देखो मैंने लिख के नहीं रखा हुआ है, मैं कल का एपिसोड मैंने रात को देखा था और उस हिसाब से बता रही हूँ। खोए हुए हो तो खो जाओ, लेकिन दुनिया को मत भूल जाना। किस दुनिया की बात कर रही थी सुम्बुल? हाँ, किस दुनिया की बात कर रही थी? शालीन ने बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, कौन सी दुनिया और मैं कहाँ खोया हुआ हूँ। तो सुम्बुल ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर कोई बात नहीं। तो सुम्बुल, आपको इतना समझाया गया, आपको इतना बताया गया, लेकिन आप फिर भी उस बहाव में बहना चाहती हो, तो ये आपकी मर्जी है और आप बह रही हो, और इस वजह से आप कमज़ोर भी दिख रही हो। ठीक है, तो ये तो हो गई टीना, शालीन और सुम्बुल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, शिव की बात करते हैं। शिव और अर्चना के बीच में क्या चल रहा है? शिव जब से कैप्टन बना है तब से सभी को ऐसा लगता है, मतलब जितने भी घर वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि शिव में एटीट्यूड आ चुका है, और शिव हर किसी बात को ये कहता है कि तुम लोग आपस में देख लो, तुम लोग फ्रेंड्स हो आपस में देख के कर लो। मतलब शिव इन्वॉल्व नहीं होता है किसी भी मैटर में, वो यही बोलता है कि आप लोग आपस में कर लो। तो इसलिए शिव और अर्चना के बीच की इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं बन रही है। हालांकि अर्चना ने जिस तरीके से किचन में शिव को बहुत कुछ कहा कि तुम्हारे जैसे कप्तान तो बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसे तो क्या क्या वर्ड यूज़ किए थे अर्चना ने, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है और मैं लिखती नहीं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अगली बार से ना मैं लिख के रखा करूँगी कि क्या क्या बोलते हैं, फिर मैं वर्ड टू वर्ड आप लोग को बताऊँगी। उस पर शिव ने भी बोला कि हाँ तुम्हें तो पागल खाने में होना चाहिए। पागल खाना नहीं बोल गया, आगरा में क्या है, तुम्हें तो वहाँ एडमिट कराना चाहिए। कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेके चलूँगा, मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा अर्चना। तो यहाँ तक भी शिव मुझे तो गलत नहीं दिखा, मुझे तो शिव सही दिख रहा था। हालांकि जब अर्चना बोल रही थी तो शिव भी बोल रहा था, तो हम दोनों को जज नहीं करते हैं ना, ना अर्चना को जज करते हैं ना शिव को जज करते हैं, क्योंकि देखो जब तुम्हें कोई बोलेगा तो तुम भी पलट के जवाब तो दोगे। और शिव मुझे लगता है कि ऐसा बंदा है जो कि किसी की भी लेके रखता नहीं है ना, वो उसको वापस देता है तुरंत। तो उसने ठीक बोला, जब वहाँ बाथरूम एरिया में अर्चना बैठ के तेज तेज से बोल रही थी शिव के बारे में कि इसको तो कप्तानी से हटाना चाहिए, और ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहा, हम बर्तन नहीं धोएंगे, हम अपनी प्लेट्स नहीं धोएंगे, तब शिव ने आके क्या बोला अर्चना को? शिव ने हालांकि सुन लिया कि अर्चना क्या क्या बोल रही है, उस पर भी शिव ने बोला कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, लेकिन अभी तो मैं कैप्टन हूँ ना, तो अभी चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी और मेरे ही हिसाब से होंगी। तो शिव ने सही बोला यहाँ पे भी, जब अर्चना बोलेगी तो शिव भी बोलेगा, ऐसा नहीं है कि शिव नहीं बोलेगा। शिव के पास भी दिमाग है, उसका मुंह है, तो वो बोलेगा, और ठीक बोल रहा है शिव। हालांकि जब आप बोलते हो तो कई बारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। स्टैन ने फिर बोल दिया कि हाँ ये तो मुझे आंटी ही लगती है, तो ये आंटी नहीं बोल सकते आप शिव, स्टैन है ना, आंटी नहीं बोलो, बाकी सब आपका भी ठीक है। तो ये सब कुछ था। अभी हम बात करते हैं, प्रियंका को बहुत ज़्यादा तकलीफ है शिव के कैप्टन बनने से। तो प्रियंका हर बार यही बात करती हैं कि शिव ने सभी को मैनिपुलेट कर दिया है, शिव ने सभी का ब्रेन वॉश कर दिया है। मतलब प्रियंका को ऐसा लगता है कि देख लिया ना तुमसे सब ने, जब मेरी कैप्टनसी की बारी थी तब तो तुमसे सब मेरे अगेंस्ट थे, अभी देख लो अभी शिव क्या कर रहा है। मतलब शिव ज़्यादा मुद्दों में नहीं पड़ रहा है, वो हर बात को ईजिली कह देता है कि यार तुम लोग कर लो ना आपस में, तो ठीक कर रहा है ना शिव। क्या वो हर बात में अब जा के लड़े बंदे से, हर एक बंदे से जाके लड़े, वो ये नहीं कर रहा है, वो अपने तरीके से घर चला रहा है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है घर चलाने का। तो ये सब कुछ था अभी, लेकिन सुनने में आ रहा है, मैंने देखा नहीं है, सुनने में आ रहा है कि शिव की कप्तानी छीन ली गई है और वो अर्चना को कैप्टन बना दिया गया है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से शिव की कप्तानी गई है, ये सब कुछ देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, जब देखेंगे तब पता चलेगा। और क्या बात करें, हाँ बिग बॉस ने आज चुगली की है। मतलब बिग बॉस चाहते थे कि लोग उनसे आके चुगली करें। ये क्या था यार, बिग बॉस उबासियाँ ले रहे हैं, बिग बॉस इतने एंटरटेनमेंट जोन में आके बात कर रहे हैं, बिग बॉस फ्लर्ट करते हुए आ रहे हैं, करते हुए नज़र आ रहे हैं अर्चना के साथ। आपका ही इंतज़ार था, कहाँ थी आप? ये सब क्या है बिग बॉस, हमें कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना फ्लर्ट वाला जोन बिग बॉस का, मतलब हमने तो वो वाली आवाज़ सुनी है ना, हम जब बिग बॉस 13 देखते थे, 14 देखते थे। मतलब मैंने तो ज़्यादा सीजन्स को फॉलो नहीं किया, मैंने 11 से फॉलो करना शुरू किया, शिल्पा वाले सीजन से। उसके पहले के मैंने कोई सीज़न नहीं देखे हैं, क्योंकि उसके पहले
नहीं देखते थे हम बिग बॉस। तो तब से मैंने फॉलो किया और मैंने एक बार भी नहीं देखा है कि बिग बॉस किसी के साथ फ्लर्ट, बल्कि बिग बॉस रिप्लाई तक भी नहीं करते थे। मैंने तो ये देखा है कई बार जो कंटेस्टेंट वहाँ पे रहते थे वो कहते थे बिग बॉस हमारी बात का रिप्लाई तो कर दो, और बिग बॉस रिप्लाई भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ तो बिग बॉस फ्लर्ट कर रहे हैं, उबासियाँ ले रहे हैं माइक पे। वाह जी वाह, मतलब ये तो नया ही बिग बॉस, नया ही वर्जन देखने को हमें मिल रहा है ना, जो पहले था वो नहीं देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पहले वाला वर्जन था ना वो ज़्यादा बेस्ट था। ये वाला पता नहीं किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं, मतलब मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये कौन सा वर्जन है। तो ये सब कुछ था, बिग बॉस उबासियाँ ले रहे हैं, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया देख के। बात करते हैं हम चुगली की, तो मान्या ने आके सबसे पहले चुगली की। तो बिग बॉस ने ये भी बोला कि जो अदृश्य हो गई थी कंटेस्टेंट, जिस कंटेस्टेंट को आप लोगों ने अदृश्य बोल दिया था, वो कंटेस्टेंट सबसे पहले आई है चुगली करने के लिए। और उन्होंने आके वही शालीन, टीना और सौंदर्या की बात बताई कि मुझे लगता है कि टीना सौंदर्य सुम्बुल सुम्बुल के मतलब मन में है शालीन के लिए कुछ। जब भी वो टीना को देखती है शालीन के पास तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। और तो बिग बॉस ने कहा ये तो सभी को पता है, कोई और चुगली बताइए। तो कोई और चुगली फिर उन्होंने बताई सौंदर्य और गौतम की, कि सौंदर्य मतलब जहाँ कहते हैं ना जिधर वजन उधर भजन, वो वाला काम कर रही है कि जहाँ उसको लगता है कि जो भारी है उस पे वो उधर साइड चली जाती है। जैसे कि गौतम कैप्टन बना था तो गौतम की साइड चली गई, उसके पहले वो शालीन के साथ पूरा फ्लर्ट करती हुई नजर आ रही थी, वो पूरे सिग्नल्स दे रही थी कि शालीन तुम आगे मेरे साथ फ्लर्ट करो, और अब वो पलट चुकी है कि नहीं शालीन ऐसा करता है। तो ये मान्या ने बोला, जिससे बिग बॉस ज़्यादा इंप्रेस हुए। और बाकी सबकी चुगली ऐसी ही थी, किसी की चुगली में कोई दम नहीं था। और अर्चना की चुगली बिग बॉस को पसंद आई, क्योंकि अर्चना पूरे फ्लर्ट वाले मूड में थी, बिग बॉस भी फ्लर्ट वाले मूड में थे। तो अर्चना की चुगली पसंद आई, और अर्चना ने कद्दूकस भी जाके वहाँ पे मांगा था, तो अर्चना को कद्दूकस भी वापस मिल गया। वापस मतलब किचन में कद्दूकस भेज दिया, और इन लोग को बिस्किट्स वगैरह मिले, वो डार्क फैंटेसी के। बस यही था आज का एपिसोड, कुछ खास नहीं था। अब्दू की हम बात कर ले तो अब्दू हमेशा की तरह एंटरटेनमेंट अपना करता रहता है, बराबर करता है, उसमें कोई कमी नहीं है। बस हमें थोड़ा सा फुटेज में कम आजकल दिख रहा है अब्दू। शायद ये लोग ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं शालीन और टीना, क्योंकि शालीन और टीना को जिस तरीके से बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया और वहाँ पे बुला के ये बोला कि आप लोगों का पैचअप तो मैंने ही कराया है ना, आप लोग मानो या ना मानो पैचअप तो मैंने ही कराया। क्यों पैचअप करा रहे हो बिग बॉस? मतलब आप भी चाहते हो कि इन दोनों का जो जोन है वो चलता रहे, इसीलिए आप पैचअप करा रहे हो। मत कराओ पैचअप, खुद से करने दो ना इनको, देखते हैं इनका पैचअप होता है या ब्रेकअप होता है, कुछ तो होगा ही होगा। आप क्यों करा रहे हो, आप बीच में क्यों कूद रहे हो? लेकिन आप भी कूद रहे हो और आपने पैचअप करा दिया है तो अच्छी बात है, बिग बॉस ने भी पैचअप करा दिया टीना और शालीन का। शालीन वैसे देखने में तो बड़ा हैंडसम लगता है, और उसकी बॉडी वॉडी भी अच्छी है, तो शालीन इसलिए हर जगह दिखता भी है, और शालीन अच्छा लगता है स्क्रीन पे। और बस यही था सब कुछ आज, और तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज के एपिसोड में, आज जो आएगा फिर उसको कल मैं रिव्यू करूँगी, क्योंकि मैं एक दिन बाद करती हूँ, मैं रात को नहीं करती हूँ, क्योंकि भैया मेरे को नींद आ रही होती है, मैं सो जाती हूँ एपिसोड देखने बाद, सुबह उठना भी तो होता है ना। चलो ठीक है, ये तो रही मेरी बात। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर मेरी वीडियो पे अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई बात कहनी हो तो आप कह सकते हो, लिख सकते हो। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।